आईटी करेक्ट हो गया है, लेकिन कल ही मैं ऐसी टटोल रहा था, कोविड टाइम्स से पहले जो वैल्यूएशंस मिलते थे, कोविड टाइम छोड़ देते हैं, वो तो खैर पेंट अप डिमांड और 2 साल जलवे दिखा दिए थे। कोविड टाइम से जो पहले वैल्यूएशन मिलते थे, अभी भी उससे कहीं ज्यादा हायर वैल्यूएशंस पे इवन पोस्ट दिस करेक्शन सारी आईटी कंपनीज ट्रेड कर रही है। और पता नहीं किस तरह के चैलेंजेस सामने खड़े हैं, बहुत अनसर्टेनिटी लिंगर कर रही है। पर ये हमेशा कमा के देते हैं, बढ़िया कैश काउ जनरेटर्स हैं। आईटी करूं क्या, कुछ निबलिंग शुरू करूं या अभी रुकी जाऊं? सबसे पहले थैंक यू आशीष जी, वीरू जी, मजा आ गया था। वी मेट। वो मिमिक्री करने को कह रहे थे वीरू, आप करेंगे क्या? आई नहीं नहीं नो। नहीं 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 नहीं। उनकी मिमिक्री यहाँ मत उनसे कराइएगा। ज्यादा तो वीरू टेंशन में आ गए। प्रॉब्लम है, टेंशन में आ जाऊंगा। लेकिन हम सब एक बार सोशल करते हैं, पूरी हमारी पैनलिस्ट की टीम और आप लोग सब, और तब डेफिनेटली विल डू दैट। आईटी सेक्टर में एक बड़ी दिक्कत ये है कि आप कंसेंसस व्यू देखिए तो इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, हर एक का जो नंबर पेंसिल्ड है इज एनीवेयर बिटवीन 6 to 8%। स्पेशली मैं फ्रंटलाइन लार्ज कैप आईटी की बात करूं, पिछले 2 क्वार्टर से जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसमें ऐसी कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। तो नो डाउट हमारी आईटी कंपनी काफी ऑपरेशनली एफिशिएंट है, इसलिए मार्जिन्स बरकरार रहते हैं, फ्री कैश फ्लो जनरेशन हाई रहता है। लेकिन जब ग्रोथ इतने लोअर सिंगल डिजिट के आसपास के अनुमान है, और प्लस जो अनसर्टेनिटी है इन टर्म्स ऑफ यूएस में जिस तरह की अभी पॉलिसी एक्शन ली गई है, उससे आगे जाते इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट होगा, वो अनसर्टेनिटी के वजह से काफी क्लाइंट उनके जो आईटी के बजट से वो स्पेंड डिले और डिफर कर रहे हैं। यही अभी कमेंट्री आ रही है, तो उसके वजह से हम देख रहे हैं कि आपने राइटली बताया कि कोविड के पहले के जो वैल्यूएशन है उससे भी अभी जो वैल्यूएशन है ज्यादा चल रहे हैं एट इन एनवायरमेंट जहाँ पे ग्रोथ स्लो होगी। तो अभी ये सेक्टर काइंड ऑफ ए कंसेंसस अवॉइड बन रहा है। मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पे डी रेटिंग हो सकता है, उसके बाद ही आई थिंक इसके अंदर रुचि ले। हाँ, डी रेटिंग हो रहा है और बहुत अनसर्टेनिटी है। इवेंचुअली रिसेशन अगर यूएस में आना है तो हो सकता है आईटी के लिए स्पेंड्स बढ़ रहे हो, क्योंकि यूएस कंपनीज पेन में हो, सस्ता काम कराने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा कल मैस्टेक के फाउंडर मान रहे थे। पर ये सब अभी लॉन्ग ड्रॉन है। अभी तो इमीडिएट सरदर्द सामने है, आईटी में इस तरह के रिएक्शंस आएंगे, थोड़ा सा अवॉइड करें इस पॉकेट को। निफ्टी बैंक प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा। अभी 924 पे 924 वीरू ने हाईलाइट करा था कि मार्क करिए। निफ्टी बैंक इंटरडे चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे। 475 के आसपास का वो जोन 924 पे, और वहां से क्या अचानक घूमा, क्या संभला, और इस समय 1/3% मजबूती के साथ निफ्टी बैंक वीरू आपकी स्क्रीन पर। हाँ, वही वो 51 पे कल पुट कॉल रेशियो 1.07 था आशीष, तो एक इम्पैक्ट तो आना था। ये ऑप्शन राइटर्स के जोन है। और सेम देखिए जरा निफ्टी का लो लेके आइए, जो कमेंट्री में लिखा था कि ड्रिफ्ट डाउन टू 23,037 इफ यू वायलेट 20 डेमा। अभी क्या है ना आशीष, मैं जो देख रहा हूँ 23,000 की पुट बहुत बिकी हुई है इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट की। तो अभी 23,000 भी एक मतलब इम्पॉर्टेंट बेस है। बट अभी जानते हैं आशीष क्या लग रहा है गेम? अब गेम हो गई है 23,000 से लेकर 23,150। अब आप 20 डेमा के नीचे हैं, तो आप पूरे दिन पुट राइटर और 20 डेमा के बीच में ट्रेड करेंगे। तो बट लीडिंग इंडिकेटर आशीष, और हमें बचाने वाला अभी सेवर जो है ना, वो निफ्टी बैंक नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक नजर आ रहा है, और एक काम करेगा, निफ्टी 50 की कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब। सिंगल हैंडेडली ना सिर्फ निफ्टी बैंक को बल्कि निफ्टी को संभालने का काम एचडीएफसी बैंक करता हुआ, वो देखिए कंट्रीब्यूशन उसका स्टैंड आउट कर रहा है। इंडिविजुअल स्टॉक एचडीएफसी बैंक का इंटरडे रखिएगा स्क्रीन पे। इस पे आता हूं मैं व्यू के लिए एचडीएफसी बैंक पे। पहले मिताली के पास चलते हैं। कल शाम आए उस अपडेट पे अब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी सामने आती हुई। मिताली हाय, गुड मॉर्निंग। किसका अपडेट आया और कैसे